हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग जानते हैं कि हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ रहे हैं। पेरीमीटर एंड एरिया क्लास 7th मैथमेटिक्स का 11th चैप्टर है और हम लोग एक्सरसाइज 11.4 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 11.4 में हमने 8 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 को सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक देखिए। आखिर में मैं आपसे चंद अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ नंबर 30 के मुतालिक। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको यूनिक और अच्छा कंटेंट मिलता है। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 9 है, द adjoining figure represents a rectangular lawn with a circular flower bed in the middle। ये एक रेक्टेंगुलर लॉन है। लॉन मीन्स आंगन, और इसके सेंटर में एक सर्कुलर फ्लावर बेड है। इस फ्लावर बेड का रेडियस है 2 मीटर और इस रेक्टेंगुलर लॉन की लेंथ है 10 मीटर और इसकी ब्रेडथ है 5 मीटर। इसको आप यहां भी देख सकते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लॉन है और यहाँ सेंटर में एक सर्कुलर फ्लावर बेड है। इस सर्कुलर फ्लावर बेड का रेडियस है 2 मीटर, जबकि इस रेक्टेंगुलर लॉन की लेंथ है 10 मीटर और इसकी ब्रेडथ है 5 मीटर। अब यहां देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ होल लैंड। पहले हमें इस पूरे लैंड का एरिया निकालना है। पार्ट नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ फ्लावर बेड। और ये जो सेंटर में फ्लावर बेड है इसका एरिया हमें निकालना है। यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं, इसका एरिया हमें निकालना है। पार्ट नंबर 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग एरिया ऑफ फ्लावर बेड। अब यहां देखिए, हमें इस लॉन का एरिया निकालना है लेकिन फ्लावर बेड के बगैर। पार्ट नंबर 4 है, फाइंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लावर बेड। और पार्ट नंबर 4 बिल्कुल आसान है। इस फ्लावर बेड का हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है। चलो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले हम पार्ट नंबर 1 करेंगे। पार्ट नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ होल लैंड। हमें इस पूरे लैंड का एरिया निकालना है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप्ड है। तो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेडथ। तो हम यहां पे लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन इस रेक्टेंगुलर लॉन की लेंथ है 10 मीटर। अब हम लिखेंगे ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन, वो यहां पे दिया गया है 5 मीटर। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ होल लॉन या होल लैंड। एरिया ऑफ होल लैंड
वो होगा लेंथ इंटू ब्रेडथ, L इंटू बी। लेंथ है 10 मीटर इंटू ब्रेडथ है 5 मीटर। अब हम इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, 10 5 आर 50 मीटर स्क्वायर। इस पूरे लॉन का एरिया हमें मिला है 50 मीटर स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस पूरे लॉन का एरिया हमें मिला है 50 मीटर स्क्वायर। पार्ट नंबर सेकंड है फाइंड द एरिया ऑफ फ्लावर बेड। अब हमें इस फ्लावर बेड का एरिया निकालना है, तो यहाँ पे इस फ्लावर बेड का हमें एरिया निकालना है। यह फ्लावर बेड है सर्कुलर, तो आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे पार्ट नंबर सेकंड। इस सर्कुलर बेड का रेडियस है 2 मीटर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड वो है 2 मीटर। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड। एरिया ऑफ circular flower bed एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड वो होगा पाई आर स्क्वायर। आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई का वैल्यू हम लेंगे 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर होता है रेडियस, वो है 2 मीटर, तो यहाँ पे मल्टीपल करेंगे 2 और ये स्क्वायर है। यहाँ पे लिखेंगे 22/7 इंटू, जब हम 2 दो बार मल्टीपल करेंगे तो वो होगा 4। अब आप यहाँ पे देखिए 4 2s are 8, 4 2s are 8 डिवाइडेड बाई 7। अब हम 88 को डिवाइड करेंगे 7 से। दोस्तों जब हम 88 को डिवाइड करेंगे 7 से तो वहाँ हमें मिलेगा 12.57 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटर में सर्कुलर फ्लावर गार्डन है इसका एरिया हमें मिला है 12.57 मीटर स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस सर्कुलर फ्लावर गार्डन का एरिया हमें मिला है 12.57 मीटर स्क्वायर। अब हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। दोस्तों पार्ट नंबर 3 है फाइंड the area of the lawn excluding the area of the flower bed। अब हमें इस लॉन का एरिया निकालना है फ्लावर बेड के बगैर, यानी जो आपको ये ब्लैक पोर्शन दिख रहा है इसका हमें एरिया निकालना है। इस पूरे लॉन का एरिया हमने निकाला, वो हमें मिला है 15 मीटर स्क्वायर। उसको हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर बेड, बाकी जो बचेगा वो इस ब्लैक पोर्शन का एरिया होगा। अब आप यहां पे देखिए पार्ट नंबर 3 हम करेंगे। हम लिखेंगे एरिया ऑफ लॉन excluding the area of the flower bed।
यानी इस पोर्शन का हमें एरिया निकालना है। यह कितने मीटर स्क्वायर्स होंगे। अब आप देखिए, इस पूरे लॉन का एरिया हमें मिला है 15 मीटर स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे हम 50 मीटर स्क्वायर। इस पूरे लॉन का एरिया हमें मिला है 50 मीटर स्क्वायर, माइनस करेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर बेड। यहां पे ये है सर्कुलर बेड, ये है। इस सर्कुलर बेड का एरिया हम माइनस करेंगे। सर्कुलर बेड का एरिया हमें मिला है 88 डिवाइडेड बाई 7 मीटर स्क्वायर। ये जो एरिया ऑफ सर्कुलर बेड है ना, वो हम इस तरह लिख सकते हैं 88 डिवाइड बाई 7, या हम लिखेंगे 12.57। यह भी हम लिख सकते हैं, यह भी लिख सकते हैं। मैंने यह लिया। अब यहां देखिए, यहां हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब हम 7 से इस 50 को मल्टीपल करेंगे तो वो होगा 350 मीटर स्क्वायर, माइनस करेंगे 88 मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाय करेंगे 7। यहाँ हम 1 भी लिख सकते हैं 80। अब यहाँ देखिए, मैंने इस 7 से इस 50 को मल्टीपल किया तो वह आ गया 350 मीटर स्क्वायर, यह माइनस यहाँ पे। अब 88, यहाँ हम 1 भी लिख सकते हैं, 88 1 जार, वो हो गया 88 मीटर स्क्वायर। इस तरह 7 1 जार 7। अब हमें 350 को माइनस करना है 88। यहाँ पे देखिए, जब हम 350 मीटर स्क्वायर को माइनस करेंगे 88 मीटर स्क्वायर तो वहाँ हमें मिलेगा 262 मीटर स्क्वायर। यहाँ डिवाइड करेंगे 7, ये 7 मैंने यहाँ पे लिखा। अब हम 262 को डिवाइड करेंगे 7 से। अब आप यहाँ पे देखिए, जब हम 262 को डिवाइड करेंगे 7 तो वहाँ हमें मिलेगा 37.42 मीटर स्क्वायर। ये इस पोर्शन का एरिया है। अगर आप यहां पे देखेंगे, ये इस ब्लैक पोर्शन का एरिया है। पार्ट नंबर 4 है फाइंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लावर बेड। अब हमें इस फ्लावर बेड की सर्कमफ्रेंस निकालनी है। यहां पे हमें इस फ्लावर बेड की सर्कमफ्रेंस निकालनी है। आपको पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई r, तो यहाँ पे r पता है, वो है 2 मीटर। तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड, वो है 2 पाई r। इस 2 को ऐसे लिखेंगे, पाई का वैल्यू लेंगे 22/7 और रेडियस है 2। अब यहां देखिए, इस 2 से हम पहले इसको मल्टीपल करेंगे, वो होगा 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 डिवाइडेड बाई 7। अब हम इसको इस 2 से मल्टीपल करेंगे तो वो होगा 2 4 जार 8, 2 4 जार 8 डिवाइडेड बाई 7। जब हम 88 को डिवाइड करेंगे 7 तो वहाँ हमें मिलेगा 12.57 मीटर। अब याद रहे, ये सर्कुलर फ्लावर बेड का एरिया हमें मिला है 12.57 मीटर स्क्वायर, जबकि इस फ्लावर बेड की सर्कमफ्रेंस है 12.57 मीटर। सर्कमफ्रेंस मीटर स्क्वायर में नहीं होता है, एरिया जो है वो स्क्वायर यूनिट्स में होता है। दोस्तों, इस तरह आज हमने
एक्सरसाइज 11.4 का 9वां क्वेश्चन कंप्लीट किया है। अब हम चलते हैं फैक्ट्स की तरफ। दोस्तों, फैक्ट्स में हम बात कर रहे थे नंबर 30 की। क्या आपको पता है कि रोमन गिनती में हम कैसे नंबर 30 लिखते हैं? आपने बिल्कुल सही सोचा। रोमन गिनती में हम नंबर 30 को ऐसे लिखते हैं, x x और x। ह्यूमन्स को तो 32 टीथ होते हैं अगर हम अडल्ट की बात करेंगे, लेकिन ये जो कैट्स है उनको एग्जैक्टली 30 टीथ होते हैं। कैट्स जो है उनको 30 टीथ होते हैं। दोस्तों, अगर हम 5 साइडेड फिगर लेंगे तो उसको हम पेंटागन कहते हैं। इसी तरह अगर 6 साइडेड फिगर लेंगे तो उसको हम हेक्सागन कहते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर एक फिगर में 30 साइड्स होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम ट्रायकोंटागन कहते हैं। ट्रायकोंटागन कहते हैं। इसमें 30 साइड्स होते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर कोई कपल है, उनके मैरिज को 30 साल पूरे हो गए तो उसको हम क्या कहते हैं? ज़रा सोचिए। बिल्कुल सही, तो उसको हम कहते हैं पर्ल वेडिंग एनिवर्सरी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो ग्रीस है उसका कंट्री कोड क्या है? बिल्कुल सही, यही 30 का कंट्री कोड है। दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।